मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी एकादशी की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे यदुकुल भूषण, हे श्री कृष्ण, आपको बारंबार नमस्कार है। अब आप मुझे चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाता हूँ जो मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। राजा दिलीप ने उनसे पूछा था कि हे मुनि, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसकी व्रत विधि क्या है। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा, वह तुम भी सुनो। मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से पापों का नाश होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है तथा बुरी योनि से मुक्ति मिलती है। कथा सुनो जो इस प्रकार है। पूर्व काल में एक रमणीय नगर था जहाँ नागों का बसेरा था, इसलिए उसे नागपुर कहा जाता था। उस नगर के महल भव्य व स्वर्ण रत्न जड़ित थे। उस नगर का राजा पुंडरीक था तथा पुंडरीक नाम के नाग रहते थे। उस नगर में गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करते थे। अप्सराओं में एक अप्सरा का नाम ललिता था और उसके साथ उसका प्रेमी गंधर्व ललित भी रहता था। वे दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। एक बार राजा पुंडरीक का दरबार लगा था जिसमें गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं नृत्य गान कर रहे थे। उस दरबार में ललित गा रहा था, लेकिन उस समय उसकी पत्नी ललिता वहां नहीं थी। इसलिए गाने के दौरान ललित को ललिता की याद आ गई। फलस्वरूप उसके पैर ठीक से नहीं उठ रहे थे और गायन भी अशुद्ध हो रहा था। नागों में श्रेष्ठ करकोटक ने उसकी शिकायत राजा पुंडरीक से कर दी। इस पर पुंडरीक ने कामत और ललित को राक्षस हो जाने का शाप दिया। शाप के प्रभाव से तुरंत ही उसका शरीर राक्षस जैसा हो गया। उसकी भुजाएं 4 कोस लंबी और मुख गुफा की तरह था। नेत्र सूर्य चंद्र जैसे, गला पर्वत जैसा, नाक का छिद्र गुफा जैसे और होठ कोसवर लंबे थे। शरीर 8 योजन का था। ललिता अपने पति की ऐसी स्थिति को देखकर दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति कष्ट भोग रहे हैं। रोते रोते एक दिन वह विंध्याचल पर गई। वहां उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। शीघ्र ही वह आश्रम में जाकर ऋषि को प्रणाम कर उनसे अपना दुख बतलाकर उपाय पूछने लगी। ऋषि को उस पर दया आ गई। वे बोले कि सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। तब ललिता बोली कि हे मुने, मैं वीर धनवा गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के शाप से भीमकाय राक्षस हो गए हैं। उनकी राक्षस योनि छूट जाए, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि तुम चैत मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने पति को दे दो। ऐसा करने से क्षण भर में ही उसे शाप से मुक्ति मिल जाएगी।
मुनि के परामर्श के अनुसार ललिता ने प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मण के समक्ष व्रत का फल अपने पति को दे दिया। इसके प्रभाव से उसके पति की राक्षस योनि छूट गई, वह अपने वास्तविक रूप में आ गया तथा पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा। समय आने पर वे दोनों पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, पाप, राक्षस योनि आदि से छुटकारा मिल जाता है। इसके पठन श्रवण से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो काल कन्हैया लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी ये एकादशी की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।